दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के 10 दिलचस्प वाक़यात सुनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर मिर्ज़ा को किस तरह बेवकूफ़ बनाया, फिर कैसे इनका तख्ता उलट दिया, अयूब खान का दोस्त बनकर कैसे भुट्टो इनके वफ़ादार बने और बाद अज़ा कहा क्या अयूब बास्टर मर गया है। भुट्टो ने कैसे 2 आर्मी चीफ्स को घर भेजा। भुट्टो ने कौन सी आइनी तरमीम करवा कर अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस लाया और फिर इन्होंने भुट्टो के साथ क्या किया। ऐसे ही वाक़यात आज आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सदर मिर्ज़ा को अप्रैल 1958 को लिखा गया ख़त। माय डियर सर, आपके अहकामात के मुताबिक मैं यहाँ तमाम ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अंजाम दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक की मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होंगे। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपका फरमाबरदार और वफ़ादार रहूँगा। सर, शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन मेरे मरहूम वालिद ने मुझे वसीयत की थी कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊँ, क्योंकि आप एक इंसान नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। कभी कभी सोचता हूँ अगर आप नहीं होते तो पाकिस्तान का क्या होता। मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी तो आपका नाम सबसे ऊपर होगा, मिस्टर जिन्ना से भी आगे। बेगम साहिबा या आपको अगर यहाँ से कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक मुझे हुक्म कीजिएगा। आपका मुखलस जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस हद के चंद माह बाद भुट्टो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बना दिए गए थे, लेकिन अभी इस हद की सही खुश भी ना हुई थी कि अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा का तख्ता उलट कर इन्हें लंदन भेज दिया और फिर अप्रैल में सिकंदर मिर्ज़ा को जिन्ना से बड़ा लीडर कहने वाले भुट्टो अक्टूबर में अयूब खान को डैडी कहकर बुलाने लगे। वैसे भी इनके बायोलॉजिकल वालिद तो कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर चुके थे। भुट्टो की ख़यानत पर सिकंदर मिर्ज़ा कहते थे, मैंने इसे इक़्तिदार का पहला जायका चखाया, लेकिन इसे एक नया उस्ताद मिल गया। नंबर 2, अयूब की भुट्टो से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 1958 में बनने वाली पहली अयूब कैबिनेट में तमाम अरकान अपने अपने शोबों में इंतहाई तजर्बाकार और माहिर समझे जाते थे, लेकिन वाहिद भुट्टो थे जिन्हें अपनी वजारत में कोई तजर्बा या महारत हासिल नहीं थी। और फिर 5 साल की भरपूर ट्रेनिंग के बाद भुट्टो बिला आखिर 1963 में वज़ीर ख़ारजा बन गए। भुट्टो अपनी तरक्की पर इतने खुश हुए कि सदर अयूब को ताहयात सदर रहने का मशवरा तक दे डाला। दिसंबर 1965 अयूब खान इंडिया से मुज़ाकरात में अमरीकी हमायत हासिल करने के लिए एक बार फिर वाइट हाउस पहुँच गए, जहाँ अमरीकी सदर जॉनसन ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरे पर अयूब खान को अमरीका से और तो कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जॉनसन से वज़ीर ख़ारजा भुट्टो के मतलब एक मुफ्त मशवरा ज़रूर मिल गया। जॉनसन ने अयूब खान से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जानता हूँ कि आप भुट्टो पर एतमाद करते हैं। मैं आपके मुल्की मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपको इसके बारे में ख़बरदार कर रहा हूँ। नंबर 3, 65 की जंग के बाद अयूब का ज़वाल शुरू हो चुका था। इनकी उम्र तो सिर्फ 61 साल थी, लेकिन इनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत ख़राब होती जा रही थी। हवाओं का रुख बदल रहा था और साथ साथ अयूब के सियासी साहबजादे का किबला भी। स्टैनले वालपर्ट अपनी किताब में एक दिलचस्प वाक़या लिखते हैं। वो बताते हैं कि जब ताशकंद में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बिहार शास्त्री का इंतकाल हुआ तो सेक्रेटरी ख़ारजा अज़ीज़ अहमद ने भुट्टो से कहा, द बास्टर इज़ डेड। जिस पर भुट्टो ने कहा, विच वन। 6 महीनों में सिकंदर मिर्ज़ा को बुलाने वाले भुट्टो ने 8 साल में अयूब खान को डैडी से बास्टर्ड बना दिया था। और फिर 5 फरवरी 1966 को लाड़काना में होने वाली एक मीटिंग में अयूब खान ने भुट्टो को काबीना से फारग कर दिया। सबसे हैरानी की बात बताऊं, जब 1974 में अयूब खान का इंतकाल हुआ तो उस वक़्त के ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म और चंद साल पहले तक इन्हें डैडी बुलाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चंद किलोमीटर दूर रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में होने वाली नमाज जनाजा में शिरकत तक नहीं की। नंबर 4, भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। वो मार्शल लॉ डिक्टेटर बन गए और फिर वही हुआ जो शुरू से होता आ रहा था। भुट्टो ने इन्हें इक़्तिदार की मसनद पर बिठाने वाले आर्मी चीफ गुल हसन खान और एयर चीफ रहीम खान को फारग करने का फ़ैसला कर लिया। 2 मार्च 1972 को दोनों को सहाला गेस्ट हाउस बुलाया गया। सहाला गेस्ट हाउस उन दिनों
सियासी कैदियों के हवाले से बदनाम था। दोनों चीफ्स ने इस मशकूक मकाम पर मीटिंग से इनकार कर दिया। इनकार पर मीटिंग का मकाम प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जब दोनों वहां पहुंचे तो भुट्टो ने इन्हें वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि आप दोनों को ओहदे से हटाया जा रहा है। इन्हें बताया गया कि गुल हसन खान को मीडर्ड और रहीम खान को वियना पोस्ट किया जा रहा है, जहां वो अपनी नौकरी के बाकी दिन सुकून और खामोशी से गुजारेंगे। एयर चीफ ने कहा, यह ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीधा सीधा इस्तीफ़ा देकर घर चला जाता हूँ। भुट्टो की खुशी की इंतहा न रही। फटाफट इस्तीफ़े तैयार किए गए। रात हो चुकी थी। ऐवान सदर के सारे स्टेनोग्राफर घर जा चुके थे और बड़ी मुश्किल से एक टाइप राइटर अरेंज हुआ जिस पर इस्तीफ़े टाइप किए गए। इस्तीफ़ों पर दस्तखत लेने के बाद गुलाम मुस्तफ़ा जदोई और मुस्तफ़ा खार ने दोनों हजरात को अपनी गाड़ी में बिठाया और लाहौर का रुख कर लिया। नंबर 5। एक इंटरव्यू में जब भुट्टो से टिक्का खान के बारे में सवाल हुआ तो वो बोले, टिक्का एक सिपाही था। टिक्का खान अपना काम कर रहा था, इसे जो काम मिला इसने वो पूरा किया। भुट्टो तो टिक्का खान के कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन टिक्का खान के अपने जनरल न्याजी अपनी किताब में इन्हें कुछ यूँ याद करते हैं। टिक्का खान को क्लियर आर्डर्स थे कि हमारा हदफ बागी फोर्सेस हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान को आग लगा दी। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ के लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे यहाँ की ज़मीन चाहिए, चाहे ज़मीन का रंग सबसे लाल ही क्यों ना हो जाए। नंबर 6। 63 में आइन बनाने के बाद भुट्टो ने अगले 3 सालों में अपने ही बनाए हुए आइन में आधा दर्जन तरमीम कर डाली, जिनमें से बिलखुसूस चौथी, 5वीं और 6ठी तरमीम का मकसद अदलिया को कंट्रोल करना था। 75 में पास होने वाली चौथी तरमीम में हाई कोर्ट से ज़मानत के इख्तियारात वापस ले लिए गए। ये तरमीम भी बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी मशावरत के अपोजिशन को बलडोज करके पास कराई गई। न जाने उस वक़्त क्या मजबूरी थी। 76 में पास होने वाली 5वीं तरमीम का मकसद भी जजेस की पावर को कम करना और सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाना था। लेकिन सबसे दिलचस्प 6ठी और आखिरी तरमीम इलेक्शन से पहले असम्बली के आखिरी सेशन में पास की गई, जिसमें अपने मनपसंद चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3-3 साल की एक्सटेंशन कर दी गई। उसी साल जब आर्मी चीफ की तकर्री का मौका आया तो भुट्टो ने 5 सीनियर मोस्ट जर्नल्स को बाईपास करके जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। वही ज़िया जो भुट्टो के कमरे के बाहर पहरा देते नज़र आते थे, वही ज़िया जो भुट्टो को बोस बोस कह कर बुलाते नहीं थकते थे। जनरल चिश्ती अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ज़िया के नाम का ऐलान हुआ तो हम सब हैरान परेशान थे कि इस जैसा इंतहाई मामूली काबिलियत का शख्स आर्मी चीफ कैसे बन गया। नंबर 7। भुट्टो मरी के गेस्ट हाउस में बेचैनी से टहल रहे थे। मौसम तो अच्छा था, लेकिन इनके माथे पर पसीना मरी की किसी आबशार की तरह बह रहा था। फिर अचानक कमरे के बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी। कोई आ रहा था और फिर दरवाज़ा खुला और जनरल ज़ियाउल हक कमरे में दाखिल हो गए। ये दोनों पहले बहुत बार मिल चुके थे, लेकिन आज होने वाली मुलाकात ज़रा मुख्तलिफ थी। आज भुट्टो ज़िया का बॉस नहीं, कैदी था, लेकिन फिर भी ज़िया का ख्याल था कि भुट्टो बीइंग भुट्टो आज की मुलाकात में इसे खरी खरी सुनाएगा, इसकी औकात याद दिलाएगा, कहेगा मैंने तुम्हें 6ठे नंबर से उठाकर सिपा सालार बना दिया और तुमने मेरा ही तख्ता उलट दिया। अभी ज़िया अपने दिमाग में भुट्टो के मुमकिना हमलों का जवाब सोच रहे थे कि इनके कानों से आवाज़ टकराई। अरे जनरल, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। और इससे पहले कि ज़िया अपने मार्शल लॉ की कोई तो जिहाद पेश करते, भुट्टो बोले, अरे जो हुआ सो हुआ, मैं और आप मिलकर हुकूमत चलाते हैं, हम दोनों मिलकर ही पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।